हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपी सेट पेपर 1 में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। इसमें हमारा मेजर फोकस 3 मेथड्स पर रहेगा: स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक। तो इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे एंड ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, एज इट इज़ ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। एमपी सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 में आपको मिनिमम 75 प्लस स्कोर करना होगा एंड 1 महीने के अंदर अंदर ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको यहाँ पर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। इसमें आपको पेपर 1 के टोटल 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम देते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, सिंपल लैंग्वेज में, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे एंड उसके बाद एमसीक्यूज के जरिए आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसको बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको हम देते हैं मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन के दौरान बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एंड इसके फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आप मल्टीपल फोल्डर्स देख सकते हो। यूनिट वाइज फोल्डर्स भी अवेलेबल हैं। हर एक यूनिट में आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में जरूर आपको मदद करेंगे। आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। सो आज ही आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और 1 महीने के अंदर अंदर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न एंड स्वयं प्रभा। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी क्लासेस अटेंड किए हैं रेगुलर, तो आप लोग 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि जो MHRD है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके अंडर, ठीक है, इसके द्वारा मूक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। सो इन दोनों चीजों से रिलेटेड इनमें से कौन सा पोर्टल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्वयं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वयं जो है एक इनिशिएटिव है, जिससे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एंड जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग सिंपली मूक भी बोलते हैं, सो मूक क्या है, वो एक स्वयं के अंडर ही आता है इनिशिएटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड ये भी पूछा जा सकता है कि मूक एंड स्वयं जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? तो वो क्रिएट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो पेपर 1 में आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो ऑप्शंस हैं हमेशा उन पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए। सेकंड क्वेश्चन आता है, द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड बाय। तो स्वयं प्रभा के चैनल किसके द्वारा जो है अपलिंक किए गए हैं, यानी कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला है बाइसैग, नेपटेल, NRSA एंड इनफ्लिबनेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी हम लोग स्वयं प्रभा की बात करते हैं, वहां पे इनफ्लिबनेट की बात की जाती है। तो स्टूडेंट डायरेक्टली नाम पढ़ेंगे एंड क्या करेंगे, इसको राइट आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन से इनके सेंटर को मेंटेन करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता कि स्वयं प्रभा के जो सेंटर्स है उनको कौन मेंटेन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपलिंक पूछा गया है, तो उसके लिए आपका राइट आंसर होगा बाइसैग, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो स्वयं प्रभा एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक DTH चैनल है। ठीक है, डिफरेंट चैनल्स ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशनल चैनल्स। ठीक है, सो इसमें जो अपलिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है बाय बाइसैग गांधीनगर।
ठीक है, बाइसेक जो है इनका ऑफिस गांधीनगर में है। एंड इसमें जो कंटेंट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, नेपटेल के द्वारा। ठीक है, नेपटेल के अलावा यहाँ पे IITs भी है, UGC भी है, CEC है, इग्नू, ठीक है, NCERT एंड NIOS। ठीक है, तो ये सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसको अपलिंक प्रोवाइड करवाता है एंड इन्फ्लिमनेट क्या करवाता है, ये इसके सेंटर्स में जो पोर्टल होते हैं उनको मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज द सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड इन स्वयं प्रभा। तो इसमें कौन सा सैटेलाइट सिस्टम यूज किया जाता है, क्विक बर्ड, GSAT-15, लैंडसैट TM, कार्टोसेट। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है, फटाफट से आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हो। ये भी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज GSAT-15। ठीक है, तो स्वयं प्रभा क्या है, ये एक DTH चैनल है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा हमें DTH चैनल में 34 DTH चैनल्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हर एक लेवल पे जो है डिफरेंट चैनल्स है, हर एक लैंग्वेजेस में डिफरेंट चैनल्स है। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, टेलीकास्ट करवाते हैं एंड ये जो फैसिलिटी होती है ये 24/7 वर्क करती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो 34 चैनल्स हैं ये 24/7 काम करते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के शेड्यूल्स डिवाइड किए जाते हैं एंड वही क्लासेस रिपीट होती हैं। तो इससे क्या हेल्प होती है कि स्टूडेंट अगर मॉर्निंग के बैच को अटेंड नहीं कर सकते, मॉर्निंग के 4 आवर्स जो है अटेंड नहीं कर सकते क्लासेस को, तो वो आफ्टरनून में कर लेंगे, वो इवनिंग में कर लेंगे, वो नाइट में कर लेंगे। इस तरह से क्या होता है, वो चीजें रिपीट होती जाती हैं, डेली रिपीट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं पोर्टल इज फॉर। तो स्वयं जनरली किस चीज के लिए डेवलप किया गया है, प्रोमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि बहुत अच्छी लेवल की जो शिक्षा प्रोवाइड करवाना, इंप्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि बिल्कुल फ्री एक अच्छे टाइप का, ठीक है, एक हाई क्वालिटी का हमें एजुकेशनल कंटेंट यानी कि नोट्स हैं, MCQs हैं, ये टेलीकास्ट करवाने के लिए क्या स्वयं यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ B एंड C। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्वयं जो है इसका मेन रोल है कि ये हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें जो है एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कहीं से भी कभी भी हम लोग जो है नोट्स को, लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम लोग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग बस ऑप्शंस को देख लोगे ना, अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोग 1 सेकेंड में इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मेनी DTH TV चैनल्स। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन थोड़ा सा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी चीज पूछी गई है कि स्वयं प्रभा में कितने हमारे पास DTH TV चैनल्स हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 34। तो इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MOOC इज अ मॉडल फॉर। तो MOOC को जनरली किस लिए यूज किया जाता है, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, डेवलपिंग कोर्स करिकुलम, यानी कि जो पाठ्यक्रम को डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग सर्टिफिकेशन, जो भी हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाता है क्या उसके सर्टिफिकेट देने के लिए इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्टिंग अ कंटेंट, यानी कि किसी कोई भी जो कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे कि कोई नोट्स है उनको ट्रांजैक्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, टीचर से स्टूडेंट तक पहुंचाना। तो क्या इसलिए MOOC को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग में जितने भी कंटेंट होते हैं, जो भी नोट्स हैं, PDFs हैं, हर एक चीज की डिलीवरी करवाने के लिए MOOC जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन बोलता है ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस विया वेब। ठीक है, सो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं इसमें क्या होता है, हम लोग अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एंड इंटरनेट की हेल्प से, वेब की हेल्प से हम लोग ओपनली डेटा को या कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, यानी कि जो भी कंटेंट है, जैसे मेरे पास मेरे नोट्स हैं, ये PDFs हैं, इनकी ओपन लाइसेंसिंग क्या ये हमें देता है।
ठीक है, ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट स्ट्रक्चर एंड लर्निंग गोल्स टू प्रमोट द रीयूज एंड रीमिक्सिंग ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मूडल से रिलेटेड है एंड कौन सी स्टेटमेंट मूक से रिलेटेड है। ठीक है, तो मूक आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बोलता है कि पहली एंड दूसरी स्टेटमेंट जो है वो मूडल की है एंड तीसरी मूक से है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर अबाउट मूक एंड सेकंड इज अबाउट मूडल। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहली स्टेटमेंट मूक से है एंड बाकी की 2 स्टेटमेंट्स मूडल से हैं एंड जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं मूक से। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को अगर मूडल एंड मूक इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन भी पता होगी तो भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये मूडल है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो कि ओपन लाइसेंसिंग कंटेंट और स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें प्रोवाइड कराता है, सिर्फ यही होती है मूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूकिट इज एन। ठीक है, सो मूकिट जो है वो किसके लिए डेवलप किया गया है, कि क्या इसका मेन एम है? ये है एक ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो मूक इनिशिएटिव है उसी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कोर्स ऑफ फैशन डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि इग्नू होता है, इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। तो क्या ये मूकिट जो है डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है? नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो मूक में इसके नाम से पता चल रहा है मूकिट, यानी कि मूक से ही रिलेटेड होगा, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीएच टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 24/7 जो है स्वयं प्रभा में चैनल पे जो है वो लाइव नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कितने आवर्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, तो 4 आवर्स में बार बार ये लेक्चर्स रिपीट होते रहते हैं, यानी कि जैसे 1 बजे अगर कोई लेक्चर है तो 5 बजे फिर से वही लेक्चर रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से 4-4 घंटे के बाद वो रिपीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वयं कब लॉन्च किया गया था, स्वयं प्रभा कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम देते हैं, जो कि एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर है, अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। सो बहुत अच्छा चांस है आप सबके लिए, आज ही इस कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। So that's all for today. I hope you liked this session. Thank you so much for watching this video.